वीडियो बनाना काम में मसरूफ़ थी तो मेरे हस्बैंड ने ना अचानक से ये बाल्टी ला के मेरे पास रखी। पहले तो मैं डर गई, कहते क्या हुआ, डर क्यों गई हो, ये तो फ़िश है। मैंने आगे होके देखा, मैंने कहा ये तो सचमुच में फ़िश है, ये कहाँ से लाए हैं आप? तो कहते कि ये ना नाले में आके आगे ना हमारी फसलों में पहुंची खड़ी थी और वहाँ पे पानी बिल्कुल कम था और मुझे लग रहा था ये मरने वाली है। तो मैं जल्दी से घर आया, ये बाल्टी उठा के पानी डाल के इसमें ले गया और बाल्टी में रख के ना इसको घर ले आया हूँ। अच्छा, अब सबसे पहली प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये लगी कि मैंने कहा ये ना बाल्टी में तंग हो रही है, इसको किसी खुले बर्तन में शिफ्ट करते हैं। तो हमने जनाब इसको ये टब में शिफ्ट कर दिया। टब में अब इसको स्पेस ज़्यादा मिल गई थी, एक परेशानी हल हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि ये मुसलसल ये आप देख रहे हैं इधर उधर ना अपना मुंह खोल रही थी, पता नहीं ये इसका स्टाइल था या ये वैसे ही इस तरह कर रही थी, लेकिन हमें जो समझ आई वो ये कि इसको भूख लगी हुई है। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसको ना थोड़े से चावल या रोटी के छोटे छोटे चंक्स करके ना वो डालो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की चीज़ें खा लेगी, ये कहीं मारी ना जाए। मैं जनाब फटाफट से उनका मोबाइल पकड़ा और यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि हम फ़िश को खाने के लिए क्या दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो जो चीज़ें सजेस्ट किया वो मैं बना तो सकती थी, लेकिन फ़ौरन से कुछ देने के लिए ना नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग क्योंकि गांव में रहते हैं, सिटी में होते तो जाके तो इसकी कोई ना कोई फ़ीड ले आते, जो लोग एक्वेरियम में रखते हैं उनको फ़ीड देते हैं। तो गांव में क्योंकि इस तरह का कुछ भी नहीं होता, कुछ मिल नहीं सकता था, तो मैंने सर्च किया। जो चीज़ें उन्होंने बताई उनमें से मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर मैंने ओट्स, मुझे पता नहीं क्यों क्लिक किया कि शायद ओट्स इसके लिए ठीक हों। तो फिर मैंने चेकआउट किया कि क्या हम इसको ओट्स दे सकते हैं। तो गूगल का रिस्पॉन्स था कि जी आप थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं। मैंने फटाफट से ओट्स निकाले, उनको थोड़ा सा हाथों से मसल के मज़ीद उनके चंक्स छोटे किए और यहाँ पे डालना शुरू कर दिए इसको। देख के लग रहा था कि ये खाना तो चाह रही है, लेकिन वो तो मुसलसल नीचे बैठते जा रहे हैं और मोटे चंक्स हैं। इस तरह यहाँ पे साथ साथ हमारी गॉसिप चल रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं होता, तुम डालो, ये खा लेगी, और मैं कह रही थी इसका पानी गंदा हो ही जा रहा है, ये कहीं मार ना जाए। अच्छा, डाल दिए। कहा कि थोड़ी देर में ये सोचा कि चलो एक दफ़ा ये खा ले, उसके बाद कुछ देर में हम इसका पानी चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जनाब मेरे बच्चे ने इधर से प्याज और आलू वगैरह उठा के इसको मारना शुरू कर दिया। उनकी तो एंटरटेनमेंट बन गई। वो सोने ही वाला था झूले में और वो ये सारा कुछ देख के ना झूले से उसने शोर मचा दिया कि मुझे भी बाहर निकालो, मैंने भी आके देखना है। खैर जी, यहाँ पे हमने इसको खाना डाल दिया जो हमारी समझ में आया, और उसके बाद इसको यहाँ से उठा के हमने वॉशरूम में रख के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम गुजर गया, इसका पानी चेंज करना भूल गए। बीच में हमारी थोड़ी सी ये तकरार भी चलती रही कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम इसको ना रख लेते हैं, मैं जाता हूँ बाज़ार से इसके लिए ना फ़ीड ले आता हूँ। तो मैंने कहा एक तो आप इतनी दूर स्पेशल बाज़ार जाएंगे, आप फ़ीड ले भी आएँ तो हमारे पास एक्वेरियम तो नहीं है ना, हम इसको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं दे सकेंगे, तो मुझे डर है कि ये मर ना जाए। मेरे ज़हन में मुसलसल ये चीज़ चल रही थी कि क़यामत वाले दिन इन बेज़ुबान जानवरों के बारे में ना हमसे पूछा जाएगा। एट दी एंड क्या हुआ, हमने इसका पानी देखा जब काफ़ी देर के बाद गदला पानी था, तो हमें फिर से लगा कि ये ना अब उस तरह से फ्रेश और एक्टिव नहीं है, ये तो मरने वाली है। फिर क्या था जी, मैंने शोर मचा दिया कि इसको वापस छोड़ के आएँ, इसको वापस छोड़ के आएँ। एट दी एंड यही हुआ कि उसको हमने जो है ना दोबारा से बाल्टी के अंदर शिफ्ट किया। बाइक पे मेरे हस्बैंड इसको लेके गए और यहाँ पे जी जाके इन्होंने ना तो इसको हमारे गाँव के करीब से जो छोटी नहर गुजर रही थी ना, वहाँ पे इसको नहर में छोड़ दिया और हमारे दिल को सुकून आ गया कि हमने जो है ना इसकी जान बचा दी है। आगे अब अल्लाह के सुपुर्द। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।